जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कथा कि भगवान जगन्नाथ जी की को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग प्रसाद क्यों लगाया जाता है, यानी कि भगवान विष्णु को 56 भोग क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में जानकारी भी जानते हैं कि भगवान का जो महाप्रसाद है वो कितना ज़्यादा दुर्लभ है और इस महाप्रसाद की महिमा क्या है। साथ ही आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग प्रसाद क्यों लगाया जाता है। एक बार की बात है जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु जी के दर्शनों के लिए वैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते थे। यही क्रम रोजाना चलता रहता था। एक दिन नारद जी के मन में ये विचार आया कि काश मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा हो। यही विचार करके वो माता लक्ष्मी के पास गए और आग्रह कहा कि माता, मुझे भगवान का प्रसाद आप दिलवा दोगे क्या, तो आपकी बहुत कृपा होगी मुझ पर। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है नारद मुनि, उनके लिए भगवान की आज्ञा अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा के किसी को भगवान का प्रसाद नहीं मिल सकता है। तब नारद जी ने तो ये ठान लिया था कि उन्हें भगवान का प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान काम तो है नहीं। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि मैं यहाँ पर प्रभु के घर में सेवा करूँगा तो शायद मुझे प्रसाद की प्राप्ति हो जाए। ऐसा विचार करके नारद जी ने एक स्त्री का स्वरूप धारण किया। साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके रोजाना रात को 2-3 बजे आकर भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते और पूरी साफ सफाई करते रात के अंधेरे में। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। यह सब देखकर लक्ष्मी जी हैरान हो गईं कि इतनी सुबह सुबह कौन आता है और पूरे दरबार सफाई करके चला जाता है। इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि कोई भी यहाँ आकर जो साफ सफाई करता होगा मैं उसको छुप कर देखूंगी और फिर उसे पकड़ लूँगी। इसलिए वो रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गईं। फिर ठीक रोजाना के तरह से नारद जी अपने समय पर स्त्री का स्वरूप धारण करके आए, साड़ी वगैरह पहन के और जेवर वगैरह पहन के, जैसे एक स्त्री होती है उस तरह से आए और लगन के साथ भगवान के दरबार की साफ सफाई करने लगे। तभी लक्ष्मी जी ने पीछे से आकर नारद जी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो, रोज आकर चुपचाप साफ सफाई करते हो और यहाँ से चले जाते हो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। इस तरह से माता लक्ष्मी ने एक साथ बहुत सारे सवाल नारद मुनि से पूछ लिए। फिर नारद जी अपने स्वरूप में आकर माता लक्ष्मी से बोले, माँ, मैं नारद हूँ, भगवान के प्रसाद को पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। शायद उन्हें कभी मुझ पर कृपा हो जाए और उनका प्रसाद मुझे मिल जाए। लक्ष्मी जी नारद जी से बोलती हैं कि आपने इतने साल तक तपस्या किया फिर भी आपको भगवान का प्रसाद नहीं मिला और अब आप पाने के लिए यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भी आपको भगवान ने प्रसाद नहीं दिया अपना। माता बहुत ही आश्चर्यचकित थीं, मगर नारद जी पर तो धुन सवार थी कि वो प्रभु का प्रसाद तो पाकर ही रहेंगे। वो फिर माँ से आग्रह करने लगे कि माँ, आप बोलिए प्रभु को कि मुझ पर वो अपनी कृपा करें और प्रसाद मुझे प्रदान करें। फिर माता लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान विष्णु के पास गईं और प्रभु से पूछा कि नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत लालायित हैं और बार बार आग्रह कर रहे हैं, प्रभु कृपा करके आप उनकी विनती को स्वीकार करो। फिर
नारायण भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि आप जाकर नारद जी के लिए 56 प्रकार का जो मेरा भोजन है वह तैयार करो। फिर माता लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा पाकर भगवान श्री विष्णु जी का प्रसाद तैयार करने लगीं। 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और फिर उनका भगवान श्री विष्णु जी को प्रसाद लगाती हैं। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का जो प्रसाद बचा हुआ था वो नारद जी को देने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी ने प्रभु की आज्ञा से नारद जी को भगवान का प्रसाद दिया। नारद जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और बहुत ही चाव से पूरा प्रसाद खा गए। फिर तो नारद जी भगवान का नाम जितना जपते वो उसका लाख गुना होता जाता, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो नारद जी ने खाया था इसी वजह से भगवान की कृपा थी उन पर। इस प्रकार नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ धाम को छोड़कर सीधे शिवलोक को चले गए। नारद जी को इतना अधिक प्रसन्न देखकर भगवान शिव ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, किस कारण आप इतना अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। नारद जी बताते हैं कि उन्हें श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी का प्रसाद जो खाने को मिला है वो तो आज धन्य हो गए और इसीलिए वो नारायण नारायण का गान कर रहे हैं। भगवान शिव ने नारद जी की इस बात को कहा कि आप तो कितने गलत हो, आपने भगवान श्री हरि का प्रसाद अकेले ही खा लिया, हमें तो थोड़ा भी नहीं दिया, मेरे लिए थोड़ा भी ले आते तो अच्छा होता। तब नारद जी बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद खाते हुए मुझे भगवान के सिवा कुछ और याद ही नहीं रहा, मैंने सारा प्रसाद खा लिया। तभी भगवान शिव की नज़र नारद जी के मुख पर लगे एक चावल के दाने पर पड़ती है। भगवान शिव ने वो एक ही दाना जो प्रसाद का था उस प्रसाद रूपी एक अन्न को ग्रहण कर लिया। फिर तो वो भी भगवान विष्णु में मगन हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को इस बात से भक्ति भाव में विलीन होकर नृत्य करते हुए देखा तो वो पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने अधिक प्रसन्न हैं, कृपया करके मुझे बतलाइए। भगवान शिव ने सारी कथा माता पार्वती को बता दी। फिर माता पार्वती नाराज हो गईं और भगवान शिव से कहती हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया और अकेले ही ग्रहण कर लिया। आपको प्रभु के प्रसाद का एक दाना मिला था तो आप आधा मुझे दे देते और आधा स्वयं ले लेते। माता पार्वती जी नाराज होकर बैकुंठ धाम प्रभु विष्णु जी के पास जाकर उनसे लड़ने लगीं और उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना प्रसाद नहीं दिया। नारद जी और भगवान शिव को अपना प्रसाद दे दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। फिर भगवान माता लक्ष्मी से कहने लगे कि आप फिर से भोजन बनाइए और फिर वो माता पार्वती को प्रसाद के रूप में ग्रहण कराइए। तब जाकर माता का क्रोध शांत हुआ। भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती को वचन दिया कि मैं कलयुग में दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा। वहाँ पर मेरा 56 प्रकार का प्रसाद बनाया जाएगा। वह प्रसाद मुझे चढ़ाने के बाद आपको प्रसाद सबसे पहले दिया जाएगा, इसलिए आपका मंदिर भी वहीं पर प्रखंड रूप में स्थापित होगा। उस मंदिर का नाम होगा माता बिमला देवी। यह मंदिर आपका अत्यंत प्रसिद्ध होगा, सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा, उसके बाद ही सबको वितरित किया जाएगा। इस महाप्रसाद को पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे और उनके सभी तरह के पापों का अंत होगा। तो आपने देखा कि भगवान का महाप्रसाद पाने के लिए देवताओं को भी बहुत तप करना पड़ा था और हम सब यह महाप्रसाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम में प्राप्त कर सकते हैं। इस महाप्रसाद की महिमा अपरंपार है और तब से लेके आज तक पूरे विश्व में कहीं भी एक साथ 56 प्रकार का व्यंजन नहीं बनाया जाता है। सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद भोग लगाया जाता है। जानते हैं कि भगवान को 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। क्यों? क्योंकि
उस समय इंद्र नाराज हो गए थे और उन्होंने भीषण बारिश की थी, जिसकी वजह से सारा वृंदावन गांव डूबने लगा था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सभी गांव वालों को भीषण बारिश से बचाया था। इस बारिश में पूरे 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों पे उठाया था। ठीक इसी तरह राजा परीक्षित की मृत्यु भी 7 दिनों में हुई थी। इस तरह हम सभी की मृत्यु 7 दिनों के अंदर ही होती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है और एक विचित्र नंबर 7 विशेष स्थान है और भगवान को दिन में 8 बार भोग प्रसाद लगाया जाता है। हर 3 घंटे के बाद भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसलिए जब भगवान ने उन 7 दिनों तक भोजन नहीं किया तो लगातार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। तब 8वें दिन भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन बनाकर प्रसन्न किया गया। 56 कैसे गिना गया? 7 दिन भोजन नहीं किया, 8 टाइम भोग लगता है तो 8 सते 56 होता है। इसलिए भगवान को 56 व्यंजनों को बनाकर उनको भोग प्रसाद लगाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।